को बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा तो चाहिए। चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि खेसारी लाल जी लाइव आकर पवन सिंह जी को क्या क्या बोलते हैं। फिर से एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। पवन सिंह के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत कुछ बोला है, तो आगे खेसारी लाल यादव जी की लाइव वीडियो हम शेयर करें, पूरे वीडियो को जरूर देखिए। मैंने बोला कि भाई हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो आप कहां से किसी को बेहतर बता पाओगे और समझ पाओगे? नहीं कर पाओगे आप। मत करिए आप लोग प्लीज। मैं इतनी है मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए। और आपने अब तो जितना पाप करो सही है यार। एक मशीन ऐसी है कि पाप करो, जाओ उसमें जैसे घुसोगे आप एकदम क्लीन स्वीप होके निकलोगे। तो सही है ना। आप लोगों ने पाप बहुत किया और पाप मैं जानता हूं। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा। नहीं तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। ये जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई हैं, आपको शोभा नहीं देता है। मैं मानता हूं, प्रयास करिए कि मैं आजीवन आपका सम्मान ऐसे करता रहूं। बुरा लगता है आप जैसे एक बड़े ओहदा पे होने वाले इंसान के मुंह से ये सारी शब्दें ठीक नहीं लगती है। हमारा आपका लड़ना विषय नहीं है। जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे पास अगर उन्होंने ताकत आवाज की दी है, हमें उस लेवल पे पहुंचाया है, तो वो हमसे अपने लिए कुछ चाहते हैं। मैं उसके लिए बात किया था। और वही बात प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं। आप एक ट्वीट काहे नहीं किए प्रेमानंद महाराज के लिए कि वो गलत बोल रहे हैं? वही चीजें हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं। आपने क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं आकर बात किया जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत बोल रहे हैं? मैं बोल दिया तो गलत हो गया। और वो 2018 की बात 19 में काहे नहीं बोले? 19 में भी तो आप प्रचार किए थे, 24 में भी तो आप चारों लोग प्रचार किए थे। काहे नहीं बोल दिए भाई? मैं जब 25 में लड़ने गया तब आपको बात याद आई, क्योंकि मैं आपके विचारधारा से अलग हो गया इसलिए। और देखिए, आप लोगों का सच पूछिए ना, तब मैं आपका कर्जदार कभी नहीं रहा। आप लोग मेरे कर्जदार हो भैया। हमारे बड़े भाई मनोज भैया से पूछ लीजिएगा, 2 बार चुनाव का प्रचार किया हूं क्या? पैसे लेकर किया हूं क्या? मैं उनके संबंध में जाकर दिल्ली में 10-10 दिन रह के, और मैं पूरे 5-6 लोकसभा जो भी है उनका लोकसभा, सारे जगह पे जाकर मैंने खुद से प्रचार की। एमसीडी का प्रचार किया। एक बड़े भाई हैं जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूं। मेरा पूरी फैमिली गया है। आप लोगों ने मेरे लिए कहा कुछ बोल दिए? हाँ बोले मेरे लिए, सिर्फ मेरी बुराई की आप लोग। मेरे लिए गंदा बोल दिए, मेरे को नीचा दिखा दिए। मैंने बोला कि भाई हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो आप कहां से किसी को बेहतर बता पाओगे और समझ पाओगे? नहीं कर पाओगे आप। मत करिए आप लोग प्लीज। मैं इतने दिन से ना, आज 15 दिन से ना, सिर्फ रोज कोई रील भेज देता है, रोज कोई रील भेज देता है, कुछ ना कुछ भेज देता है। बुरा लगता है। मैं भी एक इंसान हूं ना, तो मुझे भी बर्दाश्त करते करते मुझे लगा जो नहीं, मैं इस पे बात करता हूं। मैंने कहा आपको गाली दी? नहीं दी ना। अपनी बातें कह दी ना, कही ना कि ये भी तरीका होता है भैया कि आप करिए, आप सब मंदिर बना दीजिए, मैं चाहता हूं, बट सिर्फ मंदिर, उस पे मेरा विषय था कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें बेहतर कॉलेज पे भी सोचना चाहिए, हमें बेहतर अस्पताल पे भी, बेहतर रोजी रोजगार पे भी सोचना चाहिए। मेरा यही विषय था। और 2018 की चीजें आज आपको लोग को समझ में आई, ना 19 में आई ना 24 में आई, क्योंकि मुझे गंदा बनाना था आपको। आपके पास तो कोई मुद्दा मेरे लिए था नहीं, तो आप बोलोगे कैसे?
और बहुत वोट बुलाया हूं मैं। हार जीत अपनी जगह पे है। छपरा की जनता ने मुझे निराश नहीं किया है। पहली बार चुनाव लड़के, और आप कितने वोट से हारे थे आपको नहीं पता है। बाकी अब चारों भाई देख लो आप लोग कितने वोट से हारे हो। मैं 7,000 वोट से हारा। ठीक, कोई बात नहीं। हारा कि हराया गया कि क्यों हारा कि कैसे